हाँ। देखिए ये एक सिंगल फेज समरसेबल का स्टार्टर है जी। देखिए जैसे स्टार्टर जो होता है वो समरसेबल में एचपी के हिसाब से आता है। तो जैसे जैसे एचपी बढ़ेगा तो आपका ये जो कॉन्टैक्टर है ना, ये कॉन्टैक्टर का बस एम्पियर रेटिंग आपका बढ़ेगा। जैसे ये 1 एचपी का है तो ये आपका 16 एम्पियर का है। जैसे एचपी बढ़ जाएगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा, 1.5 एचपी हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये देखिए आपका 5 पिन कनेक्टर है। इस 5 पिन कनेक्टर में क्या होता है, फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, RYB जो होता है वो रनिंग है, स्टार्टिंग है, कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले फेज इसमें इनपुट करेंगे, यहाँ न्यूट्रल इनपुट करेंगे। सबसे पहले जो है फेज यहाँ से उठाएंगे और सबसे पहले देंगे हम MCB में। MCB का काम क्या होता है कि जैसे ही आपका मोटर ओवरलोड लेगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। यहाँ से जो फेज है आपका फिर आता है एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर का काम क्या होता है, आपका मोटर कितना एम्पियर खा रहा है उसको ये रीडिंग करेगा। एम्पियर मीटर सीरीज में लगता है, तो एम्पियर मीटर जब भी लगेगा सीरीज में लगेगा। इसके बाद जैसे इनपुट यहाँ करे हैं तो आउटपुट यहाँ से करेगा, यहीं से चला जाएगा आपको कॉन्टैक्टर को फेज इनपुट में। कॉन्टैक्टर को फेज चला गया, आप कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल देंगे। हमारा न्यूट्रल भी कॉन्टैक्टर को चला गया। देखिए जहाँ से एम्पियर मीटर से आउटपुट गया है फेज, यहीं से आपका ऑन स्विच में भी आ गया फेज। जंपर कर देंगे इस तरीक़े से, ये दोनों पॉइंट से जो है आउटपुट करेगा, यहीं से चला जाएगा। जैसे बटन को पुश करेंगे तो यहाँ से फेज निकल के चल जाएगा कॉइल को, और यहीं से दे देंगे हम होल्डिंग के लिए। होल्डिंग अगर नहीं दीजिएगा निकालना पड़ेगा तार के, चलेगा सर एक ही में मार दे। होल्डिंग का काम क्या होता है कि अगर होल्डिंग वायर अगर नहीं जुड़िएगा तो बटन दबाएंगे तब तक मोटर चलेगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो मोटर बंद हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इस होल्डिंग वायर को देखना है, कहीं से ब्रेक कर गया होगा या जल गया होगा। यही से जो फेज निकलेगा ना, फेज निकल के आपका रनिंग पे आ जाता है, और जो न्यूट्रल आएगा वो आपका आ जाएगा कॉमन पे। इसका जो दूसरा पॉइंट है ऑन स्विच का, ये चला जाएगा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर में। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 कंडेंसर होता है, एक रनिंग कंडेंसर और एक स्टार्टिंग कंडेंसर। तो एक कंडेंसर का मान रहेगा 100 से 120 MFD। तो 100 से 120 MFD का मतलब हो गया ये आपका स्टार्टिंग कंडेंसर हो गया। रनिंग कंडेंसर 50 MFD का रहेगा या 62 का रहेगा, 60 का रहेगा या 72 का रहेगा। यानी इससे कम रहेगा तो ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर। ज़्यादा वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, कम रनिंग कैपेसिटर होता है। तो जब भी जाएगा तो स्टार्टिंग कंडेंसर में जाएगा, फिर दोनों कंडेंसर के तार आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ कर दे देंगे इसको स्टार्टिंग वाले पॉइंट इस तरीक़े से। इसका दूसरा सिरा जो होता है इसको आपको रनिंग वाले पे जोड़ देना है। इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो गया। रह गया आप इसको ऑफ स्विच को न्यूट्रल देना, कॉइल को न्यूट्रल देना। तो करना क्या है कि यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे और देना है आपको ऑफ स्विच में। ऑफ स्विच में हम न्यूट्रल दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगा इस तरीक़ा से। यहाँ से निकाल के हम कॉइल को न्यूट्रल दे देंगे। जैसे ही देखिए ऑफ स्विच क्या होता है, लाइन रेगुलर पास करते रहता है, दबाने पे ये ब्रेक करता है, तो लाइन पास करते रहेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट मिलते रहेगा इसको। जैसे ही ऑन बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से फेज निकल के कॉइल को मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये जो फेज यहाँ से निकलेगा मोटर को ऑन कर देगा। न्यूट्रल फेज जैसे मिलेगा मोटर ऑन हो जाएगा। यहाँ तो कंप्लीट हो गया मोटर से। अब यहाँ देखिए वोल्ट मीटर दिया हुआ है, तो वोल्ट मीटर जब भी होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है, फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए इसको। तो इसको भी न्यूट्रल दे दिए और दोनों इंडिकेटर को न्यूट्रल जोड़ दिए। जब जोड़ करके यहाँ से आपको न्यूट्रल यहाँ चला गया। ठीक है, इसके न्यूट्रल सबको दे दिए, वोल्ट मीटर को भी दे दिए, पावर ऑन इंडिकेटर को दे दिए, मोटर ऑन को भी दे दिए, बगल में यहाँ से दे दिए। अब वोल्ट मीटर को भेज देंगे तो यहाँ पर एक पुश बटन होता है। पुश बटन का काम क्या होता है, जब इसको प्रेस करेंगे तब यहाँ से फेज निकल के यहाँ चला जाएगा। जैसे छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। वोल्टेज चेक करने के लिए इसको यहाँ जैसे कांटा भागेगा 220 पे रुकेगा, समझिए कि वोल्टेज उतना आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका पावर ऑन इंडिकेटर है और एक मोटर ऑन इंडिकेटर है। दोनों का मतलब क्या होता है, पावर ऑन जो होता है वो MCB उठाएंगे तो ये पावर ऑन बढ़ जाएगा। अब मोटर ऑन क्या होता है, जब मोटर चलेगा तब ये बत्ती बढ़ेगा। इसको जब भी देना है ये कॉइल पे देना है या फिर यहाँ पे आउटपुट पे देना है, ये दोनों में से कोई जगह देना है। तो इसी प्रकार से आपको स्टार्टर का कंप्लीट कनेक्शन कर लेना है।